है, क्योंकि ये मोक्ष का रास्ता है ना, मुक्ति का। बताया तो ये जाता है, रामायण तो आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, टीवी भी सीरियल चलते रहते हैं, मोबाइलों में लोग देख लेते, किताबों पुराण सुने। रावण जो था ज्ञानी, महाज्ञानी लिखा गया है, महाज्ञानी। यहां तक लिखा उस समय पृथ्वी पर रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था, ज्ञानी। लेकिन वो आत्मज्ञान से दूर था ज्ञानी। क्यों? उसके ज्ञान ने उसे आत्मज्ञान पे से रुकने का मौका ही नहीं दिया। ऐसे मेरी आपकी बुद्धि जब रावण जैसी हो जाती है तो संतों के आत्मज्ञान को टिकने ही नहीं देती। और जब आत्मज्ञान हो जाएगा, जिसको हो जाएगा, उसकी ये पहचान है, उसी दिन वो परम शांति को चला जाता है। फिर जो ऋषि मुनि ने दोहा दिखा है वो लागू हो जाता है। गजधन, गोधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। यहां पे स्थिर होता है जाकर के। बताया तो ये जाता है, पहले और अब में बहुत अंतर है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, आए मानव प्राणी, अगर तू अपना भला चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, तो क्या कर? तत्वदर्शी सदगुरु को शरण में ले ले। ज्ञानी नहीं बताया गया, महाज्ञानी नहीं, प्रवचन करने वाला नहीं, लोगों की भीड़ में बैठकर समाज को समझाने वाला नहीं, तत्वदर्शी। तत्वदर्शी। अब तत्वदर्शी क्या होता है ये लोगों को नहीं पता है। तत्वदर्शी का मतलब होता है उस तत्व का अधिकार प्राप्त करने वाला। आप कोई कागज फाइल बनवाना अपने गांव में, अब डीएम के पास जाना, तो वो कहेगा जाओ ग्राम प्रधान के दस्तखत मोहर करवा लाओ, मोहर लगवा लाओ, दस्तखत करवा लाओ। तो तुम अपने गांव में, अब समझ लेना हमारे गांव का प्रधान अंगूठा टेक है, तो तुम्हारे दिमाग में अगर आ जाए कि हमारे गांव में औरों पढ़े लिखे रहते हैं, बीए एमए करे, डिग्री करे, उनके दस्तखत करवाई ले, वो तो अंगूठा ही वालों का कुछ नहीं मालूम, क्या उनके दस्तखत काम कर जाएंगे? क्यों? जब वहां जाओगे फेल कर दिए जाओगे। अंगूठा टेक वाला, क्योंकि उसको जब तक वो प्रधान है उसको अधिकार प्राप्त है। ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष होते जो हैं, वो बोलते हो या न बोलते हो, प्रवचन जानते हो या न जानते हो, कुछ कह पाते हो या न कह पाते हो, जब तक उनकी जुबान से, जब तक उनके द्वारा तुम्हारी जिंदगी की फाइल पे दस्तखत नहीं होगा, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। बात यहां पे आई है। तभी तो भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, अगर अपना उद्धार चाहता है तो तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जा। मैं नहीं तेरा उद्धार कर सकता, उद्धार करना मेरे बस की बात नहीं है। कलिकाल में क्या हो रहा है? कलिकाल में यह हो जाएगा, सारा संसार ज्ञानी हो जाएगा
और ज्ञानी हो जाएगा। अब इस समय कोई ऐसा नहीं जो अज्ञानी हो। आप में ताकत नहीं, किसी को ढूंढ के लाओ, तुमको अज्ञानी कोई नहीं मिलेगा, ज्ञानी ही मिलेंगे। अज्ञानी मिलते तो वो सुधारे जा सकते थे, ज्ञानी को सुधारना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कलिकाल में एक जगह और लिखा है, जब आगे युग आएगा, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में निशाचर की एक वैरायटी होती थी, जाति या योनि वैरायटी, कुछ ऐसा बताते कि नहीं है भाई, दिखाते हैं वो नहीं। वो निशाचरों के देवता दैत्यों में संग्राम हुआ, निशाचरों में। अब कलिकाल में तुमको वो जाति दिखाई देती है कहीं? जो राम रावण का युद्ध हुआ, लंकापति रावण वो निशाचर कहे गए, निश्चर। या कंस के समय में कृष्ण ने निशाचरों को मारा। आई वक्त कौन निशाचरों की तुम्हें वैरायटी दिखाई देती? निशाचरों की वैरायटी कलयुग में हमारे आप में होते हुए गुम हो गई। अब बात यहां पे है, जैसे आत्मज्ञान गुम हो गया ज्ञान में, ऐसे निशाचर भी तुम्हारे बीच में बैठे हुए, हमारे बीच रहते हुए हैं, लेकिन गुम हो गए। अब वो हैं कैसे? लिखा तो है उन्होंने, लिखा है रामायण में, एक जगह रामायण चौपाई एक आई है, वो होते कैसे हैं तो लिखाया गया है कैसे होंगे। अब हम आपको उस वैरायटी के लक्षण बताएंगे आपको। पहले उधर शरीर से जान जाते हैं लोग, अब तो तुमको जानना पड़ेगा गुणों से। हां, अब शरीर से नहीं जान सकते, गुणों से जानोगे। और मामला ऐसा आ गया है, हमने देखा है लोगों को, आर्टिफिशियल बन गया मामला। आम होता है, केला होता है, सेब होता है, अब तो प्लास्टिक के, मिट्टी के इतने इतने सुंदर बना दिए गए। तुम्हारो खाने वालों आम खराब देखने में लगी, बहुत लपलपात होगी। क्यों? आर्टिफिशियल। ऐसे मामला हो गया। अब वो कैसे गुम हो गए? मानई मात पिता ना देवा। देवी जी ने पूछा भगवान शंकर से, था महाराज तुम हमको इस समय कथा सुना रहे हो, आगे जब युग आएगा, अभी तो देवताओं में पावर है, महापुरुषों में पावर है, तो निशाचरों से लड़ लेते हैं, कलयुग में कैसे लड़ेंगे अगर ऐसे ही बने रहे तो? भगवान शंकर बोले कलयुग जब आएगा तो निशाचर रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं रहेंगे। तब वो समस्या खड़ी हो जाएगी कि तब तो राक्षस और देवता लड़कर जीत गए, उस समय लड़ना ये जान ही नहीं पाओगे कौन निशाचर है। और अगर निशाचर पे निशाचर कह दोगे तो मारे जाओगे। तो उन्हें पूछी हुई है कैसे? तो भोलेनाथ ने बताया, मानई मात पिता ना देवा। ऐसे लोग होंगे, न अपने माता को मानेंगे, न अपनी पिता को मानेंगे, न देवी देवताओं को मानेंगे। देवा माने देवता, देवा माने जय देवी देवता ना, भुनार बाबा, काली बाबा। देव होता है जो देने वाला होता है। देव किसे कहते हैं? देने वाला। अब क्या देता है मुझे? मेरे हित की वस्तु, हमारे कल्याण की वस्तु, वही तो देने वाला होता है। महापुरुष, ज्ञान देने वाले, प्रवचन देने वाले, सत्संग देने वाले, समाज के सुधारने के अच्छे अच्छे रास्ते देने वाले। मानई मात पिता ना देवा, और आखिर में कहीं साधुन से करवामई सेवा। सेवा कर ही ना, वो करवाई है। द्वापर तक तो संतों की सेवा की जाती थी, लेकिन कलयुग में संतों पर सेवा करवाएंगे। साधु से करवामई सेवा, अब जिनके जय आचरण भवानी। कलयुग में जिनके ऐसे आचरण होंगे, ते जानव निश्चर खल प्राणी, उनको निशाचर तुम समझ लियो, और कोई पहचान या बनाए रही गई।
हां, यह है, क्योंकि उनमें ज्ञान होगा और वही ज्ञानी तुम्हारे तत्व ज्ञान को, अमर ज्ञान को, पवित्र ज्ञान को अंधेरे में गुम कर देंगे।